बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने इंतहाई आम केस की समाअत की है। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने जो फैसला सुनाया था, उस फैसले को टेक्निकली अब रिवर्स कर दिया गया है, चूँकि उसके दो आर्डर्स जिनकी बुनियाद पर ये फैसला वहाँ पर किया गया था, वो वापस ले लिए गए हैं। आज जस्टिस मोहम्मद अली मदर और एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ है, बल्कि लड़ाई हुई है और अटारनी जनरल ने किस तरह बीच बचाव करवाया है। आज कमरा अदालत का माहौल कैसा था, जजेस का जो रवैया है वो कैसा था, और अब ये जो जंग है वो क्या रुख अख्तियार करने जा रही है। जस्टिस आयशा मलिक जो है, उनका एक इख्तलाफी नोट भी सामने आया और अटारनी जनरल ने जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनके फैसले को के खिलाफ जो अपील की बात की, वो आज आईनी बेंच ने उसको तस्लीम किया है या नहीं किया। बहुत ही दिलचस्प समाअत हुई है, उसका अहवाल इस वीडियो के अंदर तफसील के साथ मैंने आपके सामने रखना है। आपको इल्म है कि इस वक्त बुनियादी तौर पर ये एक टैक्स का मुकदमा था, टैक्स रेगुलेटरी से रिलेटेड ये मामला था, और वो लगा था जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही के अंदर जो बेंच है उसके सामने। ये बुनियादी तौर पर तीन रुकनी बेंच था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेवर होते हैं जो न्यू होते हैं, तो उनको बैकग्राउंड का पता नहीं होता, इसलिए एक आध मिनट के अंदर बैकग्राउंड उनके सामने रखना जरूरी होता है केस का। कि तीन रुकनी बेंच था जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में। जस्टिस सआदत खान और जस्टिस आयशा मलिक ये केस सुन रहे थे, लेकिन दरमियान में एक आईनी नुक्ता आया। वो आईनी नुक्ता 26वीं आईनी तरमीम और जो है वो उस तरफ ले जा रहा था, तो वहाँ पे अब फैसला हुआ, देखा गया कि हम क्या देख सकते हैं कि एक मुकदमा सुन रहे हैं और उसमें एक आईनी मुकदमा आ गया मामला, तो क्या हम इसको आईनी बेंच को भेजेंगे। तो वकील ने भी कहा कि आईनी बेंच को भेजें, आप ये समाअत नहीं कर सकते। तो मंसूर अली शाह ने कहा ये तो मामला बड़ा ख़राब हो गया है कि हर मामला जो है उसके अंदर कोई आईनी नुक्ता आएगा तो वो उधर भेज देंगे, तो हम यहाँ पे किस लिए तशरीफ फरमा है। तो वो उन्होंने इस मामले का जब जायजा लेने की बात की, तो अगली डेट ऑफ हेयरिंग रखी गई, तो उससे पहले ही बेंच जो है वो टूट गया, यानी बेंच को तब्दील कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो जस्टिस सआदत हसन खान जो है उनकी जगह पे जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच के अंदर शामिल कर दिया गया। फिर जब अगली समाअत हुई तो उस दौरान जो है वो जस्टिस आयशा मलिक ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए कि ये आइन और अदलिया कंप्रोमाइज हो रही है, ये बड़ा मामला खराब हो रहा है। तो उनके जो सख्त रिमार्क्स से बेंच तब्दील होने पर और दीगर मामलात पर तो समझा गया कि भाई ये तो मामला और ख़राब हो रहा है। तो फिर आयशा मलिक को उस बेंच से अलहदा कर दिया गया। अब ये दो रुकनी बेंच रह गया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल। इन्होंने अब इस सारे मामले को टेकअप किया और वो आपको इल्म है तौहीन अदालत का मुकदमा चला और एक फैसला भी आ गया, और फैसले के तहत कहा गया कि वो जो टैक्स का बुनियादी मुकदमा है वो आपने फरवरी के पहले हफ्ते में हमारे सामने लगाना है। ये तौहीन अदालत बनती है, फुल कोर्ट बनाया जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट के सामने ये मामला रखें। और तौहीन अदालत अब लग रही है, तीन जजेस पर भी साथ, चार जजेस थे टोटल आईनी बेंच के, उसमें तीन जजेस भी थे, और ये मामला बड़ा गंभीर हो गया, चूंकि खुद चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, ये सारे उस तौहीन अदालत के समझे नरगे के अंदर आ गए। तो अब ये फैसले पर कल भी जो केस लगा तो उसके फिक्स कर दिया गया, उस बुनियादी केस को जो टैक्स रेगुलेटरी का केस है। तो कल भी जजेस के अंदर बड़ा गुस्सा था, उन्होंने बड़ा भड़ास निकाला जो आईनी बेंच के साथ जो जजेस है, और आज भी ऐसे लग रहा है कि कल वाला जो गुस्सा है उनका ठंडा नहीं हुआ, और आज भी वो जो गुस्सा है वो वादे तौर पर दिखाई दे रहा था। खास तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, इनके अंदर ये फिर मुसरत लाली साहब ने साहिबा ने भी अपना हिस्सा जो है वो वक्त ज़रूरत निकाला है। तो ये बड़ी ही आम समाअत हुई है, और बुनियादी तौर पर जो है वो जब सलाउद्दीन अहमद पर आज एक तो बड़े पोलाइट लहजे के अंदर जस्टिस जो मंदोखेल है गालबन, उन्होंने तनकीद की कि आपकी वजह से ये मामला ऐसे पहुंचा, अगर आप वहां पे ना कहते मंसूर अली शाह साहब के बेंच के सामने कि भाई ये केस आप सुन सकते हैं, तो फिर ये इतना ज्यादा जो है वो तनाज़ा नहीं पैदा होना चाहिए। आप जो है वो फिर
अपने नताइज भुगतने के लिए भी तैयार नहीं है, तो इस तरह की बात की। तो फिर बाद में जस्टिस मोहम्मद अली मदर के साथ भी वो लड़ाई हुई है, वो मैं सारी चीज आपके सामने रखता हूं, और अटॉर्नी जनरल ने उस मामले को फिर ठंडा करने की कोशिश की है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत जो मामला था वो तो कल था निपटा दिया, ये आईनी बेंच ने, जब उसने कहा कि मैं वापस ले लेता हूं। तो अब जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सात रुकनी आईनी बेंच ने आज समाअत की है। हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा जी फैसला आ गया अदालत का। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम उस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। तो आईनी बेंच ने कहा भाई हमने ये बेंच के अंदर ये केस लगाया हुआ है, ये जो टैक्स से रिलेटेड मामला है इनकम टैक्स का, तो क्या हम सुन सकते हैं? तो हम सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते, या वो फैसले के खिलाफ आपने अपील करनी है? तो वो अटॉर्नी जनरल का ये मौकफ था कि आप ये सुन तो सकते हैं लेकिन ये पहले अपील होगी, तो अपील के बाद आप सुन सकते हैं। अब यहाँ पे जो सलाउद्दीन अहमद है उन्होंने कहा जी जब अपील होगी ना तो फिर उसके अंदर आईनी बेंच के 3 जजेस नहीं बैठ सकते। वो जस्टिस मंदोखेल है, जस्टिस मोहम्मद अली मदर है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। चूंकि आप पर तो तौहीन अदालत जो है वो डायरेक्ट वो उस फैसले के तहत कहा गया है फुल कोर्ट को, तो आप नहीं बैठ सकते। तो वहां पे वो जजेस चौंक गए, आपस के अंदर उन्होंने सरगोशियां भी की, और फिर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 13 और 16 जनवरी के आर्डर्स पर नजरसानी दायर करने का हमने फैसला किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी का केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया। क्या इस आर्डर की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं जस्टिस मोहम्मद अली मदर? तो ये बात जो है वो उन्होंने की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मदर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है वो उस बेंच के अंदर जो है वो शामिल। अदलिया की वो बेंच पूरा जो 7 रुकनी है वो भी शामिल है इसके अंदर। अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद कोई नहीं सबको है। जस्टिस जमाल मंदोखेल, अच्छा जो काम करें वो तो ढंग से करें। जस मंदोखेल साहब के मैं रिमार्क साहब के सामने रख रहा हूँ। कौन सी क़यामत आ गई थी, ये भी अदालत ही है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट और अदालतों ने रहना है, यानी हमने नहीं रहना, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमें ही अपने इदारे का ख्याल रखना है, कोई परेशान ना हो, इदारे को कुछ नहीं होता होना। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि 13 जनवरी को आर्डर दिया कि समाअत 17 जनवरी को होगी, फिर समाअत अचानक अगले रोज के लिए कैसे मुकर्रर हो गई? 3 रुकनी बेंच से एक जज अलग हो गया, जस्टिस जमाल मंदोखेल। क्या वो जज ये आर्डर दे सकता था कि ये केस मखसूस बेंच के सामने लगे? क्या बेंच दोबारा कायम करने का अख्तियार उसी जज के पास था? तो ये बात जो है ना वो करते रहे, ज़ाहिर है अटैक होता रहा उन पे बिटवीन द लाइन्स जस्टिस मंसूर अली शाह पर। हमें लगता है कि सारे क्राइसिस के जिम्मेदार आप हैं। जस्टिस नईम अफगान, सॉरी जस्टिस नईम अफगान का पहले मैं नाम लेना मिस कर गया था, ये इसके अंदर चुके हैं। जस्टिस मंदोखेल तो दूसरे में है, यानी इसके अंदर भी प्रॉपर वो शरीक हैं। यानी अदालती हुक्मनामा के मुताबिक आपका इसरार था कि ये रेगुलर बेंच ये केस सुन सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर, क्या आपको हम जजेस पर एतमाद नहीं? मैं नाअहल हो या मुझे कानून नहीं आता तो मुझे बता दें। जस्टिस मंदोखेल, ये नया सिस्टम है, किसको पसंद है तो वो एक अलग बात है। जस्टिस आयशा मलिक का कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस सुनने से जो है वो मादरत तहरीरी वजूहात उन्होंने जारी की। उन्होंने जारी की है कि बसीयत जज हमें अदालती अहकामात और इंतजामी अहकामात के दरमियान वाज़ेह फ़र्क को सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। अदालती अहकामात के तक़द्दुस को महफूज और बरकरार रखना चाहिए। हमें ये यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकामात पर अमल हो, हमारे अहकामात किसी के जरिए नज़रअंदाज या खिलाफ वर्जी ना की जाए। तो जस्टिस आयशा मलिक ने भी मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ ये अपनाया है कि जब जज आर्डर दे रहे हैं और वो कोई आर्डर दे रहे हैं डे बाई डे और केस सुन रहे हैं, उनके सामने समाअत हो रही है, तो बेशक उससे इख्तलाफ किया जा सकता है, बाद में उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। लेकिन ये नहीं है कि उस फैसला जो है वहां बेंच तोड़ दें और वहां से आप लेके किसी और तरफ जो है वो किसी और को फिक्स कर दें और मुकदमा वहां लगा दें, ये नहीं होना चाहिए। तो ये आयशा मलिक ने भी ऐन मौके पे आज उनका जो नोट है वो जारी हुआ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इस केस का एक हुक्मनामा बंदयाल साहब के दौर में 7 फरवरी 2021 को भी हुआ। अजीब बात है, 16 जनवरी के हुक्मनामे में कहा गया कि केस को सुना गया समझा जाए, यानी ये केस सुना गया होता या नहीं सुना गया होता
ये सुना गया, समझा जाए ये इस्तेलाह कहाँ से आई है। मेरे पास 13 जनवरी के 2 हुक्मनामे मौजूद हैं अटारनी जनरल। एक हुक्मनामे में कहा गया कि अगली तारीख 27 जनवरी है, दूसरे हुक्मनामे में कहा गया केस की अगली तारीख 16 तारीख को समाअत होगी। समझ नहीं आ रही अटारनी जनरल को रूल 1727A का नोटिस दिए बगैर केस कहा गया केस सुना हुआ समझा जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद लोगों को ही अदलिया की फिक्र है। तो वो जजेस जो है वो आज काफी बड़ास निकालते रहे और फिर ये अगर आप ना करते, सलाउद्दीन अहमद ने जब वो बात की कि 3 जजेस जो है इस बेंच से वो मुअज़्ज़ज़ जजेस वो नहीं सुन सकेंगे, चूंकि चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस मंदोखेल हैं और उनके साथ जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मदर हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। तो फिर जो है वो यहाँ पे जो है वो गुस्सा आया। तो फिर जो है वो जब कहा गया, सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि अगर आप हमारी इंटेग्रिटी का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर हम जो है वो यहाँ पे आर्गू भी नहीं कर सकते, फिर हम भी जो है वो ये नहीं लिहाज रख सकते। मोहम्मद अली बदर ने खूब जो है वो ऐसे लग रहा था कि जैसे एक लड़ाई का माहौल बन गया है। तो फौरी तौर पे जो अटारनी जनरल है वो वहां से उठे सीट पे, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा सलाउद्दीन अहमद के और फिर जो है वो मामले को वहां पे ठंडा करने की कोशिश की गई। तो ये एक तू तकरार हुई है। आप जज्बाती ना हो, आपके जज्बात का एहतराम करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बैरिस्टर सलाउद्दीन से मुकालमा किया। नाम तो बदनाम वैसे ही है मंदोखेल। मुस्करा कर उन्होंने कहा आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह का 13 और 16 जनवरी के आर्डर्स आज वापस ले लिए हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने 16 जनवरी को केस दोबारा पुराने बेंच में लगाने का हुक्म दिया था। तो अब बुनियादी तौर पर फैसला ये दिया गया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो बेंच है उसकी तरफ से कि फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर ये जो टैक्स ड्यूटी वाला केस है ये मुकर्रर किया जाए हमारे बेंच के सामने। तो अब आज कहा गया है कि ये अब आपके बेंच के सामने नहीं लगाना। तो बुनियादी तौर पर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो फैसला है टेक्निकली उसको आज जो है वो उड़ा दिया गया है इस आईनी 7 रुकनी आईनी बेंच की तरफ से। अब जस्टिस मंसूर अली शाह क्या करते हैं, मामला फुल कोर्ट में पहुंचता है नहीं पहुंचता, चीफ जस्टिस उस पर अमल दरामद करते हैं नहीं करते। तो जजेस के माबैन जो लड़ाई है वो एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे समझें कि 7 रुकनी बेंच ने अपने हाथ के अंदर वो सारा मामला ले लिया है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। आप भी देखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।